Hello students, welcome back. I am here again. So today we are going to start with a new chapter, chapter number 13, A Shelter So High. ये चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो शेल्टर यानी जो घर बना रहे हैं, शेल्टर किसको बोलते हैं? जो हमारा रहने का घर होता है, जहाँ हम सर छुपा सकते हैं, वे वी कैन हाइड आवर हेड। तो ये चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि वे अ शेल्टर इज़ बिल्ड, यानी इन अ वेरी हाई माउंटेन, वहाँ पर एक छत बनाया हुआ है, एक घर बनाया हुआ है जो बहुत ही हाई जगह पर है। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर कैसे घर होते हैं। जैसे हम यहाँ पर सिटी के अंदर हमारे बिल्डिंग के होते हैं, कंक्रीट के घर होते हैं, ग्लास के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माउंटेन के एरिया में होते हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अ ट्रैवलर्स टेल, ये गौरव जानी जो है यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर हमारे को बताएगा कि हाउ ही विजिटेड, उसकी जो ट्रैवल, उसने जो ट्रैवल किया था पूरा, जो यहाँ से बॉम्बे से लेके दिल्ली तक और फिर वहाँ से जम्मू कश्मीर तक, तो उसने ये पूरी स्टोरी यहाँ पर हमारे को बताई है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए फ्रॉम बॉम्बे टू जम्मू कश्मीर, तो उसको कौन से सिटीज़ मिले, कौन से स्टेट से गया था वो, एंड फिर वहाँ जाकर उसने कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस देखे। तो द होल स्टोरी Gaurav Jani is going to tell us about this in this chapter. So a traveler's tale. तो आई एम गौरव जानी। अब ये जो है गौरव जानी है, इसने ये पूरी लिखी हुई है ये स्टोरी। एंड दिस इज़ लोनर, ये बाइक जो है इसकी लोनर है। जैसे हमारी कोई भी चीज़ पसंदीदा चीज़ होती है, कोई भी फेवरेट डॉल होती है, हम उसको नाम देते हैं। तो गौरव जानी ने इसके बाइक का नाम दिया हुआ था अ लोनर। तो माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल, बट लोनर इज़ नेवर लोनली। लेकिन लोनर जो है ये कभी अकेला नहीं रहता है। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, यानी हर वक्त हम साथ में ही रहते हैं। यहाँ से वहाँ कहीं भी जाए, वेन एवर वी गो और विच एवर प्लेस वी आर गोइंग, मैं और मेरी बाइक हमेशा साथ में रहती है। तो आई एंड मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। यानी ये क्या कह रहा है कि मैं और मेरी मोटरसाइकिल एक चांस ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से निकलने के लिए। कहाँ से? बिजी एकदम शेड्यूल रहता है कि काम काज यहाँ से सुबह से लेकर शाम तक बस काम काम करते रहना। और क्राउडेड जगह, वो जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक हो तो उसको क्राउडेड जगह बोलते हैं। और नॉइजी सिटी होती है। नॉइजी सिटी यानी बहुत सारी, जब सिटी हो तो वहाँ पर गाड़ियाँ, क्योंकि इतनी आवाज़ आती है। तो ये बॉम्बे से सोचता है कि मैं और मेरी मोटरसाइकिल को एक चांस मिले कि अब यहाँ से हम लोग निकले। जैसे हमको कैसा लगता है स्कूल के अंदर कि कोई चांस मिले तो हम एक पी का कोई लेक्चर हम लोग हमारे को मिल जाए, एकदम सुबह से लेके मतलब 2-3 लेक्चर अगर हम स्टडी करते रहते तो ऐसा लगता है वी आर वेरी टायर्ड, सो वी नीड अ ब्रेक। तो इसी तरह गौरव जानी और ये मोटरसाइकिल यहाँ से एक निकलने का चांस ढूंढ रहे हैं। तो वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री, यानी मैं और मेरी बाइक जो है यहाँ के जो वंडरफुल कंट्री है हमारी इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में घूमने का और हमारे का बहुत शौक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट अ अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया। यानी ये स्टडी जो उसकी जर्नी है यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए, तो जो हाईएस्ट रोड्स है जम्मू कश्मीर, क्यों? पहाड़ी इलाका है, सो देर वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स है, तो वहाँ के रोड भी एकदम माउंटेनियस है। तो वहाँ ये पूरी जर्नी ये हमारे को बताने वाला है गौरव जानी। तो गेटिंग रेडी, यानी अब कहीं भी हमारे को कहीं जाना है, पिकनिक जाना है, कहीं भी जाना है, या तो कोई गांव में जाते हैं, तो वी हैव टू गेट रेडी। बैग पैक करना पड़ता है, कोई भी ज़रूरत की हर चीज़ें हमारे को लेनी पड़ती है। तो दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। ये जर्नी हमारी जो है 2 महीने की रहेगी। तो आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। मुझे हर चीज़ यहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर रखनी पड़ेगी। मेरे खाने पीने का सामान, मेरा रहने मतलब हर चीज़, डीजल पेट्रोल जो भी बाइक में लगेगी, मेरा टेंट है, मेरे कपड़े हैं, एवरीथिंग आई हैव टू टेक ऑन माई मोटरसाइकिल। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स, क्या क्या आई नीडेड। तो आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट, स्मॉल टेंट भी लिया उसने। जो टेंट होता है जो वहाँ पर हम छोटे छोटे बम्बू डालते हैं, नील डाल के, फिर वहाँ पर वो तंबू खींचते हैं, तो टेंट खींचते हैं, तो वहाँ रहने के लिए ये टेंट हमारे को इम्पोर्टेंट रहता है।
तो स्लीपिंग बैग जिसमें रात को हमारे को सोने के लिए ज़रूरत पड़ती है, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज, क्योंकि खाना भी लेने जाना पड़ेगा हमारे को, तो ऐसा खाना लेना पड़ेगा कि दैट शुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज। फिर कहीं पर भी कोई भी सिटी मिलेगी, कोई जगह मिलेगी, कोई गांव मिलेगा, तो वहाँ पर जाके दूसरा खाना ले लेंगे। तो आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल, तो मैंने मेरा कैमरा भी लिया और पेट्रोल भरने के लिए एक्स्ट्रा कैन भी लिए। क्यों? बिकॉज नियर बाय कोई भी पेट्रोल पंप मिले नहीं मिले, और मेरा जो जर्नी है ये बहुत ही लॉन्ग है, सो आई नीड एन एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल ऑल्सो। तो लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, passing through small villages and towns of महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। तो लोनर और मैं, यानी मेरी बाइक और मैं, गौरव जानी, बॉम्बे से निकले। तो छोटे छोटे विलेज और टाउन से वहाँ से पास होते गए, क्योंकि बॉम्बे यहाँ महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र से निकले, फिर गुजरात आए, गुजरात से राजस्थान आए, और फिर दिल्ली जाके पहुँचना है हमारे को। तो इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। मुझे 3 दिन लगे। तो मुंबई टू दिल्ली कितना किलोमीटर्स है? 1400 किलोमीटर्स है। तो बॉम्बे टू दिल्ली। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। मैं सोच रहा था कि कुछ नया और कुछ डिफरेंट मुझे दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली जो है जस्ट लाइक मुंबई, वो तो मुंबई जैसे ही है, क्योंकि दिल्ली भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो जैसे मुंबई के ट्रैवलिंग होती है, मुंबई में क्राउड होता है, ट्रैफिक होती है, सेम वे दिल्ली में भी उसको यही मिले। और बॉम्बे की जो बिल्डिंग्स होती है वैसी बिल्डिंग्स है दिल्ली में भी मिलती है। तो आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील। है ना, मैं टायर हो गया अब ये सब सेम टाइम के घर देख के, जो सीमेंट के, ब्रिक के, ग्लास के, स्टील के बने हुए हैं, मैं एकदम कंटाल गया। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी एड। अब मैं सोचा कि आगे निकलूँ मैं। तो आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज। अब मुझे एकदम एक्साइटमेंट आ गया कि अभी मैं लकड़ों का घर देखूंगा, हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ कैसे होते हैं कि स्लोप बने हुए रहते हैं, ऊपर से बीचों बीच से एकदम नो पॉइंटेड होते हैं, और फिर नीचे स्लोप होते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसी जगह पे ऐसे मकान बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो आइस गिरेगी तो आइस शुड स्लोप डायरेक्टली टू द ग्राउंड। घर के छत के ऊपर, रूफ के ऊपर आइस नहीं रहनी चाहिए। एंड दोज कवर्ड विथ स्नो। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन मेनी बुक्स। मैंने बुक्स के अंदर ऐसे घर बहुत से देखे हैं। तो आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड। और कुछ ज़्यादा थोड़ा सामान और दिल्ली से लिया और वहाँ से आगे निकल गया। तो इन 2 days वी आर इन मनाली। तो 2 दिन में हम लोग मनाली पहुँच गए। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन अ माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। एकदम रिफ्रेश लगा, क्योंकि माउंटेन पे, पहाड़ पे पहुँचे और एकदम क्लीन एयर मेरे को मिली। सो नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। अब रियल जर्नी मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो वी हैव टू ट्रैवल टू डिफरेंट डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह एंड लद्दाख। अब यहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट होगी वो एकदम टफ रोड पे स्टार्ट होगी, जो जम्मू कश्मीर स्टेट से निकलेगी टू रीच लेह एंड लद्दाख के अंदर पहुँचेगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू फाइंड आउट, चेक इन योर मैप विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। अब बॉम्बे से कश्मीर जाने के लिए हमारे को कौन से स्टेट चाहिए, हम कौन से स्टेट क्रॉस करेंगे। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, ये सब स्टेट बीच में आते हैं। फ्रॉम ऑल दिस स्टेट्स वी आर गोइंग टू रीच देन कश्मीर। तो गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स while going from Bombay to Delhi, find the capital cities of these state। यानी बहुत सारे स्टेट से वो पास हुआ बॉम्बे टू दिल्ली। अब हर स्टेट की एक कैपिटल होती है, तो कैपिटल सिटी कौन सी होती है। तो वॉज देयर एनी बिग टाउन ऑन हिज वे। अब यहाँ से जाने के लिए कैपिटल सिटी तो होती है सबसे पहले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। अब वहाँ से गुजरात है, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। देन राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ होता है। और बहुत सारे टाउन्स होते हैं बीच में क्रॉस होने के लिए, बड़े बड़े टाउन्स, जो अहमदाबाद, उदयपुर, अजमेर। सो दिस आर द टाउन्स, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। तो इस मनाली अ प्लेन और हिली एरिया इन विच स्टेट इज इट। अब मनाली प्लेन एरिया है कि हिली एरिया है? अब मनाली यानी वो हिली एरिया है, पहाड़ के ऊपर है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर
है। तो नाउ न्यू होम। अब वहाँ पहुँचने के लिए वहाँ पर कोई होटल तो नहीं रहता है, कोई गेस्ट हाउस नहीं होता है, सो वी कैन स्टे। तो यहाँ इसने अपना जो टेंट लेके साथ में निकले थे गौरव जानी, वो वहाँ पर टेंट, यहाँ पर ये जो टेंट दिख रहा है, ये टेंट इन्होंने यहाँ पर ओपन ग्राउंड पे बांध दिया। तो लोनर आई वे कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे। लोनर और मैं यहाँ पर लंबे लंबे लॉन्ग डिस्टेंस हर रोज़ कवर करते थे। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड ए टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। यानी खाना चाहिए और टेंट चाहिए। टेंट इसके लिए कि रात की जो नाइट एयर होती है, हवा होती है, वो बहुत ठंडी होती है। तो माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल। मेरा जो नाइलॉन का जो टेंट था ये बहुत छोटा था, दैट आई कुड जस्ट फिट इट टू स्लीप। यानी एकदम संभाल के मैं अंदर जाके बस खाली सो सकता था। तो लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। अब लोनर जो था वो मेरी रखवाली करता था वहाँ पर टेंट के बाहर। यानी मैं यहाँ सो जाता था और लोनर यहाँ खड़ा रहता था। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। तो हवा है और बर्ड्स की जो सुबह सुबह साउंड आती है, तो वो उन्हें मुझे जगाया और मुझे सनराइज देखा मैंने फिर। तो हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट वेयर एंड व्हाट इज लाइक? कभी टेंट में स्टे किया हुआ है, कहाँ पर और कैसा लगता है? तो इमेजिन करो कि यू हैव स्टेड अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 थिंग्स। तो 10 दिन तुम्हारे को टेंट में रहना है कुछ 2 दिन के लिए। सो व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू टेक? सो यू हैव टू राइट 10 थिंग्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स। तो क्या क्या ले जाओगे? तो यू कैन टेक क्लोथ्स है, स्वेटर है, ब्लैंकेट है, टॉर्च है, पैकेज फूड आइटम्स लेना पड़ेगा, देन वाटर, वुलन शूज़, वुलन क्लोथ्स लेने पड़ेंगे, कैमरा लेना पड़ेगा, कैनवास लेना पड़ेगा टेंट बनाने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन टेक व्हेन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग जर्नी एंड स्टेइंग इन अ टेंट। तो व्हाट आर डिफरेंट हाउस दैट यू हैव सीन? अब कौन से डिफरेंट हाउस देखोगे? अब हिली एरिया में जाओगे तो वुड के, लकड़ों के, पत्थर के, ये सब हाउसेस यू आर गोइंग टू सी ओवर देयर। अब कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट क्या होता है कि एकदम ठंडी वाला रेगिस्तान होता है। अब जैसे राजस्थान में कैसा हॉट डेजर्ट है, सेम वे कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर है। क्योंकि लेह लद्दाख जो है वो एकदम माउंटेन के ऊपर एरिया, हिली रीजन में है और वहाँ पर ठंडी और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। सो एट लास्ट लोनर एंड आई रीच ले। अब लोनर और मैं ले पहुँच गए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया। पहली बार मैंने देखा कि ऐसा एरिया कैसा हाई है, एकदम ऊंचा है, ड्राई है, सूखा हुआ और फ्लैट है, कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यह देर आर हाई स्नो कैप माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। तो यहाँ पर जो माउंटेन्स है एकदम बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं और एकदम ठंडे रहते हैं और ग्राउंड जो है एकदम फ्लैट होता है। तो इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज। तो ले जब पहुँचा तो वहाँ पर एकदम सुनसान एरिया था, रोड था और वाइट हाउसेज, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हाउस थे। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अब जैसे आप कोई नई सिटी में जाते हैं, कोई गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे लोग बाहर खेलते रहते हैं। तो बच्चे लोग ये बाइक के पीछे पीछे फॉलो करने लगे। दे कॉल्ड आउट झूले झूले मीनिंग वेलकम वेलकम। ये लोग ने कॉल मतलब ये लोग ने बुलाया कि झूले झूले, जैसे कोई मेहमान आता है तो हम वेलकम बोलते हैं, इसी तरह बच्चे लोग ने वेलकम बोला। दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनर। एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम। यानी मेरा जो लोनर बाइक था वो सबको देख के दे आर ऑल अमेज्ड। तो एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर हाउस। अब मैं एक जन के घर पे गया विद ताशी के घर पे। तो ताशी ड्रैग मी टू हिज हाउस। तो ताशी मुझे अपने घर पे लेके गया। इट वॉज अ बिल्डिंग विद 2 floors। ये जो उसकी घर था, मकान था, वो 2 फ्लोर का बनाया हुआ था। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वे केप्ट वन ओवर द अदर। तो जो घर बना हुआ था पत्थर का बनाया हुआ था और एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया गया था। द वॉल्स आर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। तो वॉल जो थे वो एकदम थिक लेयर ऑफ मड और चूना का बना हुआ था। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। अब घर कैसा दिख रहा था? एकदम मड का दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि एकदम हे मतलब घास फूस से भरा हुआ घर था यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घास फूस से पूरा मकान भरा हुआ है. सो वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर. यानी लकड़ों के स्टेप बने हुए थे, लकड़ों का मकान था अंदर, और पहले फर्स्ट फ्लोर पे गए. तो ताशी ने क्या बोला, दिस इज़ वेयर वी स्टे. द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स. तो ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमारे एनिमल के लिए है और एक स्टोर रूम जैसा है, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है. तो समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड, जब कभी कभी एकदम ठंडा हो जाता है, तो वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर. तो हम लोग नीचे उतर आते हैं. आई नोटिस द ग्राउंड फ्लोर हैज़ नो विंडोज. तो मैंने नोटिस किया गौरव जानी ने कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर कोई विंडोज़ नहीं है. थिक ट्री ट्रंक्स वे यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग. तो झाड़ के जो ट्रंक होते हैं जाड़े जाड़े, वो रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहाँ पर यूज़ किए गए थे. तो ताशी एंड देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस. तो ताशी ने मुझे यहाँ से उसके रूफ पे लेके गया मुझे घर के. तो वॉट अ व्यू, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा था. आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड. यानी चारों तरफ मुझे फ्लैट रूफ दिखे. तो ये ऑन सम रेड चिलीज वेयर लेड आउट टू ड्राई. और जब रूफ जो है, जो टेरिस होती है, वहाँ पर क्या होता है कि रेड चिलीज मतलब लाल मिर्ची सब सुखाई हुई थी. एंड ऑन सम देर वेयर ऑरेंज पम्पकिन्स, गोल्डन येलो कॉर्न, ये सब चीज़ें सुखाई हुई थी. सम एट स्टैक्स ऑफ पैडी एंड ऑन सम काउडंग केक्स वेयर लेड आउट टू ड्राई. तो वहाँ पर हर चीज़ जो खाने की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो सब सिखाई हुई रहती है. और राइस है, काउडंग के जो बनाए हुए, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट 11 चैप्टर के अंदर, काउडंग केक कैसे बनाते हैं, दे वर मेड एंड लेड टू ड्राई इन द सन. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस. तो ताशी ने क्या बोला कि हमारे घर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि समर सीजन में हमारे को वी हैव टू ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और स्टोर करना पड़ता है विंटर के लिए, जब हमारे को फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे को नहीं मिलते. एज आई स्टूड देयर विथ ताशी, आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ड स्पेशली. अब वहाँ पर खड़ा था ताशी के साथ, तो मैंने देखा कि घर का हर पार्ट कितना स्पेशली बनाया हुआ है कि उनको टू नीड सूट द नीड्स ऑफ हिज पीपल. यानी अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो नीड्स है, अपनी नीड्स कंप्लीट करने के लिए वो हाउस बनाए हुए रहते हैं. तो आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल ऑफ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम कोल्ड. अब मुझे समझ में आया कि जो थिक वॉल होते हैं और जो वुडन फ्लोर होता है एंड वुडन सीलिंग होता है, कोल्ड से कैसे बचाते हैं. तुम्हारे को मालूम है, एज यू नो, कि वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. वाई वुड दे डू बी डूइंग सो. तो ग्राउंड फ्लोर ठंडी में यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे ताशी. तो यहाँ पर क्या करते थे, वाई वाई दे डू सो, क्योंकि ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और फर्स्ट फ्लोर पे क्या होता है कि वहाँ पर उनकी विंडोज़ होती है. तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर विंडोज़ नहीं है और स्टोन के बने हुए. दैट इज़ वाई दे यूज टू स्टे इन द ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि वहाँ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. सो व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लुक लाइक. अब जैसे हमारे कैसे घर के मकान के प्लेन होते हैं, सेम वे यहाँ पर भी उनके प्लेन हाउसेस होते थे. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टाइम विद द सेकेंड पार्ट. थैंक यू.